नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आप कॉलेज लाइफ में, अगर आपको फिर से कॉलेज लाइफ में जाना पड़े तो कौन सी चीज़ें आप करोगे। और उसके साथ ही मुझे एक इंस्टाग्राम पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बोलते हो सर कि ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए ये स्किल्स ज़रूरी है, लेकिन अगर हमने पहले से ही वो प्रिपेयर किए कॉलेज डेज़ में, किस तरीके से हम एक अच्छा जॉब पा सकते हैं। कि कॉलेज में जब आप डेली रूटीन जब स्टार्ट होता है ना, जब चालू होता है, तब आपको उस फ्लो में जाते हैं आप, और किसी से, सारे लोगों से सीखते हैं आप। तो वो अच्छी भी चीज़ें हो सकती है, गलत भी चीज़ें हो सकती है। तो उसके लिए आपका फोकस अगर पहले से ही स्ट्रांग रहेगा तो बहुत कठिनाइयाँ आपको ज़्यादा होगी नहीं जब आप पास आउट हो जाओगे, या फिर जब जॉब के लिए सर्च करते हो। बिकॉज इंडस्ट्री कैसा कैंडिडेट चाहती है, अगर आप वैसा कैंडिडेट बन सके, या फिर आप अगर एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं, खुद बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो आपको उसके रिगार्डिंग स्किल्स भी डेवलप करने ज़रूरी है। एक दिन में ये सारी चीज़ें नहीं होगी। डी फार्म का 2 साल का करियर रहता है, बी फार्म का 4 साल का रहता है, एम फार्म उससे आगे फिर 2 साल का रहता है। तो इन दिनों में आप सिलेबस तो सीखते हो, सारी चीज़ें वो स्टडी के रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, लेकिन और भी वो बहुत स्किल्स आप में होने ज़रूरी है, और एक सेग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन, एक चैनल वाइज इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो वही हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने स्किल्स को डेवलप करके एक अच्छा जॉब पा सकते हैं। तो कॉलेज डेज में वो कौन कौन से स्किल हैं जो आपको पहले दिन से उस पर फोकस करना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ स्किल्स मैं आपको बताऊंगा। पहला है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ये हर जगह पे आपको काम आएगा। जब आपके लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स में जितना टाइम है उस पर रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको उस लेक्चर से ही लेनी है। दूसरे हैं लैबोरेटरीज में जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है आपको, वो आपको लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन समझ कितना टाइम है आपके पास, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है। इसके बाद जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम में जाने के बाद कितना टाइम है आपके पास, और आंसर क्वेश्चन कौन से आते हैं उसका एक अलग से ही मैनेजमेंट आपको खुद को ही करना पड़ता है। कोई आपको ये नहीं बताएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में 100% दे सकोगे। नेक्स्ट ये टाइम मैनेजमेंट होगा। इसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट हर एक स्टूडेंट की लाइफ में आता है। वो फैमिली का भी स्ट्रेस हो सकता है, पर्सनल लाइफ का भी स्ट्रेस हो सकता है, एकेडमिक स्ट्रेस भी हो सकता है। तो हर एक स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इस पे अभी तक मुझे नहीं लगता कि हर कोई स्टूडेंट ने इस पे काम किया होगा कि एक्चुअली जो स्ट्रेस आता है उसको अगर आपने हैंडल नहीं किया अच्छे से, तो आपके लाइफ का करियर, आप जिस लेवल पे जाना चाहते हैं आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन वो आप नहीं जा पाओगे जब आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाओगे। कब होता है स्ट्रेस? तो होता है जब आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में फेल हो जाते हैं, आप फैमिली इश्यूज़ में कई कबार फंस जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये स्ट्रेस को, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, ये आपको पहले से ही देखना है कि ये स्ट्रेस आने वाला है। कितना भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो आप, स्ट्रेस तो आने ही वाला है। उस स्ट्रेस को फेस कीजिए, फैमिलियर हो जाइए, और चीज़ों को समझ लीजिए, और फैक्ट से कंसिडर कीजिए, और आपको कहाँ पे जाना, और ये चीज़ आपको आपके लाइफ में कहाँ तक ये डिस्टर्ब कर सकती है, उसको डिस्टर्ब मत करने दीजिए। आपके गोल्स के साथ, आपके गोल सबसे बड़े, सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर आप उस समय आपने मैनेज नहीं किया तो आपका बहुत सारा समय और पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। इसके बाद मनी मैनेजमेंट, पैसे की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज की फ़ीस हो, या एक्स्ट्रा क्लासेस हो, ट्यूशन्स हो आपकी, या फिर कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीख रहे हो, इसके लिए मैनेजमेंट पहले से ही कीजिए। पेरेंट्स से या फिर खुद भी आप बहुत सारे स्किल डेवलप करके अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आप एजुकेशनल कंटेंट बना सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, या फिर कुछ स्किल सीखिए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है वो सीखिए, खुद डिजिटल मार्केटिंग के वेरियस खुद भी एक वेबसाइट बनाइए जो एजुकेशनल हो, जो या फिर आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट है या फिर पैशन है ना, उससे रिलेटेड कुछ स्किल सीखिए और वहाँ पे कुछ एक्टिविटी कीजिए। फ्रीलांसिंग में कीजिए,
पार्ट टाइम कीजिए बट कीजिए, इससे क्या होगा आगे जाके वो स्किल नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे आपके। और जब आप आपके स्किल्स को अपग्रेड कर पाओगे ना, तब मनी ये एक छोटा सा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि आपके स्किल इतने लेवल पे जाते हैं कि उस स्किल्स को कितना वेटेज होता है ये आप भी नहीं कंसिडर कर सकते। इसके बाद स्टडी स्किल्स। अब स्टडी स्किल्स मतलब जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक नहीं रहते, रेफरेंस बुक रहते, तो कौन से बुक से कौन सा पॉइंट अच्छे है रेफर करना है, इसके लिए आपको आपके लेक्चरर, आपके प्रोफेसर जो है या फिर आपके सीनियर से भी पूछ सकते हैं, आपके कलीग से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो समय में जो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तब आपका लाइफ टाइम वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आपका वहाँ पे अधूरा रह जाएगा तो बहुत जगह पे आपको वो क्लियर आउट करना पड़ेगा। और बहुत बार ऐसा ही होता है कि आपका एक कंसेप्ट वहीं पे रह जाता है और बहुत दिक्कतें आती है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो, एग्जाम के लिए करना चाहते हो या अदर स्टडीज या इंटरव्यू के लिए भी, तो अगर वो कंसेप्ट उसी समय क्लियर नहीं हुआ, दैट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स। इसके लिए उसी समय पे वो स्किल्स, स्टडीज़ के स्किल्स सीखिए, स्टडी को किस तरीके से आप इजी बना सकते हैं और वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी होंगे, ऑनलाइन अदर प्लेटफॉर्म पे भी होंगे, या आपके कलीग्स के या सीनियर्स के नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो स्टडी है वो ईजी हो जाएगी। इसके बाद सेल्फ लर्निंग स्किल, आप खुद पे ध्यान दीजिए। देखिए जैसे कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मालूम है, तो उसमें से कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग है और उस सब्जेक्ट को कितना स्कोप है, ये आपको जितनी जल्दी पता चल सके इतनी जल्दी आपकी ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि जब सेल्फ लर्निंग, खुद की लर्निंग ये अलग होती है, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंगली कौन से करियर, कौन से सेक्टर में आपको जॉब करना चाहिए आप ही डिसाइड कर सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता। इवन आपके पेरेंट्स भी नहीं बता सकते, आपके प्रोफेसर भी नहीं बता सकते। हाँ, वो एक लिमिट तक वो आपको गाइड कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली दिस इज यूर डिसीजन। इसके बाद नेक्स्ट है कि कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखिए, नॉट ओनली एकेडमिक्स। ठीक है, एकेडमिक्स में तो आप पूरी स्टडी कर ही लेते, प्रैक्टिकल्स में एक्चुअली प्रैक्टिकल्स में क्या इसके एप्लीकेशन है ये सीख लीजिए। कोई स्टडी होता है तो इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्री में क्या होगा ये सीख लीजिए। और जब एक्टिविटीज़ कोई होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो या कोई भी पेपर, रिसर्च पेपर की पब्लिकेशंस की भी एक्टिविटीज़ होती है, तो वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट आपकी खुद की होनी चाहिए। तो ये सारे स्किल्स मैंने बताए जो ये आपको डेवलप करने। इसके बाद मैं आपको एक हाईलाइटिंग पॉइंट बताऊंगा जो मुझे लगता है कि आपको करनी चाहिए। तो वो कौन कौन से हाईलाइटिंग पॉइंट है इसके बारे में बात करते हैं। मैंने राइट डाउन कर लिए, उसके रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, लर्न ऑल सब्जेक्ट। सब सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी सब्जेक्ट का, मैंने जैसे बताया कि किसी भी सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है आपको अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। तो सिलेबस को लाइटली बिल्कुल मत लीजिए, कोई सब्जेक्ट ऑप्शनल में बिल्कुल मत रखिए। इसके बाद पैशन, इंटरेस्ट एंड योर डेडिकेशन, ये आप देखिए आपका डेडिकेशन। जैसे फार्मा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आप करना चाहते हैं जो प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, क्लिनिकल रिसर्च है, जैसे फार्मा विजिलेंस, ड्रग रेगुलेटरीज अफेयर्स है। इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, फार्मा मार्केटिंग है, एकेडमिक्स में आप करियर करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स है वहाँ पे करियर कर सकते हैं। ढेर सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हर जॉब अपॉर्चुनिटी ब्राइट है। ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि कोई कम जॉब है, कोई ज़्यादा जॉब है। इसका पेमेंट से आप कंपेयर मत कीजिए शुरुआत से। आपके स्किल अगर अच्छे हो गए तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपके कुछ छोटे छोटे स्किल है, माइनर स्किल। ये कम्युनिकेशन स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। हर बार ये इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन काम आ जाता है, वाइवा में आपका कम्युनिकेशन काम आ जाता है। लीडरशिप स्किल, लीडरशिप स्किल आप किसी प्रोजेक्ट में काम आ जाता है या फिर आप जब वर्क करते हो तब आपको आपकी लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे जाती है, जब आप मैनेजर लेवल पे भी डायरेक्टली जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे लीडरशिप स्किल बहुत ज़रूरी है। ऑल इंडस्ट्री में हो या मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, सारे जगह पे लीडरशिप स्किल ज़रूरी है। और जो बात जब करते हैं ना, मतलब जब कम्युनिकेशन करते हो या फिर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारा मैंने एक्सपीरियंस लिया, जब अभी एचआर जो मेरे बैच से अभी पास आउट हो गए, मेरे कलीग्स हो या फिर मेरे सीनियर्स हो, बहुत बहुत अच्छी कंपनीज में टॉप लेवल पे जा चुके हैं, उनसे जब मैं बातें करता हूँ तब वो बोलते हैं कि लोगों को आता है, कंसेप्ट आते हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन कर नहीं पाते, डरते हैं कि ये चीज़ गलत हो गई, ये चीज़ गलत हो गई। सो वो डेयरिंग होती है ना, वो जिसके पास होती है, इवन आप गलत भी बोले लेकिन आपके पास डेयरिंग है, ठीक है, तो आपका एक अलग लेवल पे इंप्रेशन होता है।
इसके लिए बोलना सीखिए, ठीक है। डेयरिंग कीजिए, क्लास में हो या कहीं पे भी, कौन से भी प्लेटफॉर्म पे, स्टेज डेयरिंग भी हो, कहीं पे भी आप आगे जाके आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लिसनिंग स्किल, जो लोग, ऐसा नहीं कि आप 100% सही ही हो सकते हो। जब आप फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, ठीक है, आप स्टूडेंट्स, आपके कलीग्स के साथ हो, हर बार सही होते ऐसा नहीं है। लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। कुछ गलत हो गया तो लिसनिंग अब सुनिए, अदरवाइज इससे पहले भी हर एक चीज़ सुनिए, उसके अकॉर्डिंगली कीजिए। उसके बाद आपको ऑलवेज कनेक्ट विद द सीनियर्स, ये ज़रूरी है, क्योंकि सीनियर्स ही जॉब आपको बहुत बार हेल्प करते जॉब के लिए, क्योंकि वही कुछ पोजीशन पे होते हैं। इंडस्ट्री का खुद का जो पर्सन होता है ना, उसको मालूम रहता है कब वैकेंसीज निकलने वाली है, कैसे अप्लाई करना है, वो आपको मदद कर सकते हैं। इसके लिए सीनियर से कनेक्ट रहिए। ट्राई टू वर्क ऑन एनी प्रोजेक्ट विद द सीनियर्स और इंडिविजुअली। अब इनिशियल लेवल पे नहीं होगा, लेकिन 3rd ईयर 4th ईयर में जब जाते हैं ना, तब आप अच्छा प्रोजेक्ट लीजिए, जो आपका डेडिकेशन है उसके रिलेटेड ही प्रोजेक्ट लीजिए। और जब आप इंडस्ट्री में भी जाते हो, इंडस्ट्री का भी इंटर्नशिप आप होता है 6 मंथ्स का, तो वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज के कॉन्टैक्ट्स लीजिए। इंडस्ट्री के HR हो या फिर हेड हो, उनके कॉन्टैक्ट लीजिए। मैंने जब इंडस्ट्री की इंटर्नशिप की थी, तभी मेरे पास अभी भी उनके कॉन्टैक्ट है, अभी मैं उनसे बातें करता हूँ, और वहाँ पे मैं पता चल जाती है कि वहाँ पे वैकेंसीज कब है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, इंडस्ट्री को क्या ज़रूरी है। ये ज़रूरी है जब आपको उस लेवल पे जाना है, उस लेवल का एनवायरनमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली अभी एडेप्टेशन के लिए अभी से शुरुआत कीजिए। इसके बाद बिल्ड कम्युनिटी विथ HR, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन। मतलब ये जो लोग आपके काम में आएंगे, ऑनलाइन कनेक्ट रहिए, ऑफलाइन कनेक्ट रहिए। इसके बाद कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज कीजिए। जो कोर्सेरा के हैं वो फ्री है, अदरवाइज कुछ पेड्स हो गए वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जो अफोर्ड कर सकते हैं उस लेवल पे आप कोर्स कीजिए, क्योंकि क्या होता है इस कोर्स से क्या होता है, 3rd ईयर जो फाइनल ईयर जब जाते हैं ना, 3rd ईयर से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। जब B फार्म आता है या D फार्म में 2nd ईयर से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। M फार्म में तो 1st ईयर से ही आपका अलग अलग स्किल सीखने का पहले से ही प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। तब जो पेड हो या फ्री कोर्सेस हो, लर्निंग कीजिए, लर्निंग बिल्कुल बंद मत कीजिए। अपडेट योर नॉलेज रिलेटेड, कुछ न्यूज़ है, मैगजीन्स है, ऑनलाइन पोर्टल्स है, ये देख लीजिए। इसके बाद गेट, लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे भी ये प्रैक्टिकल लगता है, गेट इन टच विथ ऑल टीचर्स, ऑल कलीग्स, ऑल सीनियर्स, ऑल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एट एवरी टाइम। चाहे वो ऑनलाइन कनेक्ट रहिए, ऑफलाइन कनेक्ट रहिए, लेकिन लोगों से कनेक्ट रहिए। ये लोग ही आपकी मदद करते हैं आपकी करियर बूस्ट करने में, और इन्हीं लोगों को फिर आपके जो जूनियर होंगे तो उनको भी आप मदद कर सकते हैं। सो ऑल दैट बिल्ड कम्युनिटी बिल्डअप कीजिए, और उसके अकॉर्डिंगली खुद भी जॉब दीजिए जब आप हायर लेवल पे जाते हैं, और लोग आपसे कंसल्ट कर देंगे। आगे जाके हम खुद की कम्युनिटी बिल्डअप कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट अबाउट आवर रियल गोल। ठीक है, खुद भी ग्रो कीजिए और दूसरों को भी ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए। सो आई होप ये जो टिप्स मैंने बताए ये आपके लिए बहुत मददगार रहेंगे। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ऐसे ही टॉपिक सजेस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब्सक्राइबर का चाहता हूँ, कुछ अलग टॉपिक है जो मुझे भी अच्छा लगा आपसे शेयर करने में। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।